डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द बॉटनी क्लास। वाउचेरिया हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थैलस के बारे में आपको जानकारी दी थी। और इस वीडियो में आज हम लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये जो लाइफ साइकिल है वाउचेरिया की, इसमें जो प्लांट बॉडी है या जो थैलस है वह हेप्लॉइड होता है। ये हेप्लॉइड थैलस है यहाँ पर। और जो लाइफ साइकिल है वो हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि मेजर जो पार्ट है आपके इसका लाइफ साइकिल का वो हेप्लॉइड होता है। तो सिर्फ जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वह जाइगोट है या ऊस्पोर है। ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, या ये ऊस्पोर जिसे लिखा हुआ है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये। और बाकी जितना भी लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं, जो भी पार्ट आप देख रहे हैं वो सभी हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये जो लाइफ साइकिल है इसमें सेक्सुअल साइकिल भी बता रखी है आपको, और एसेक्सुअल साइकिल के बारे में भी जानकारी दे रखी है। तो अगर हम सेक्सुअल साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये थैलस है। थैलस में एंथ्रीडिया जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये बनता है, जो कि एक आप देख रहे हो सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर कर्व्ड स्ट्रक्चर है। और ग्लोबोस टाइप का ओगोनियम फॉर्म होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसमें एक बीक भी फॉर्म होती है। एंथ्रीडियम जो है इसमें बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होते हैं। और उगोनियम जो है ये यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक एग सेल फॉर्म होता है। और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो मूव करते हैं, उगोनिया की तरफ में जाते हैं। और सिर्फ एक ही एंथ्रोजॉइड जो है वो फ्यूज़ कर पाता है, एक ही मेल न्यूक्लियस फ्यूज़ कर पाता है उगोनियम के एग सेल से, एग न्यूक्लियस से। और फ्यूजन के बाद जो है वो ऊस्पोर बनाता है, जो कि जाइगोट भी हम उसे कहते हैं या ऊस्पोर कहते हैं, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये जो ऊस्पोर फॉर्म होता है ये मियोसिस इसमें हो जाता है, क्योंकि ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और हमने आपको कहा कि जो प्लांट है यहाँ पर या जो थैलस है वह हेप्लॉइड है, तो इसलिए यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस होता है। और मियोसिस होने से फिर जो थैलस बनेगा वो भी हेप्लॉइड ही होगा। तो वो जर्मिनेट कर जाता है, जाइगोट बाहर निकल के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जर्म ट्यूब बनाता है। और फिर इसमें धीरे धीरे फिलामेंट बनना शुरू हो जाता है। तो और फिर ये पूरा फिलामेंट बन के और यंग थैलस फॉर्म हो जाता है, यंग फिलामेंट बनता है और थैलस फॉर्म हो जाता है। तो ये तो है इसकी सेक्सुअल साइकिल, जिसमें सिर्फ ऊस्पोर ही एक ऐसा एकमात्र स्ट्रक्चर है जो कि 2n नंबर या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी पूरा पार्ट जो है हेप्लॉइड स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसीलिए लाइफ साइकिल जो है हेप्लॉन्टिक है। अब दूसरी तरफ में अगर हम एसेक्सुअल लाइफ साइकिल देखना चाहें इसकी, तो आप देखेंगे कि जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ए प्लानोस्पोर भी बनते हैं इसमें, इकाइनिड भी बनते हैं, किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं हम। तो ये जूस्पोर फॉर्मेशन होता है और ये कंपाउंड जूस्पोर फॉर्म होता है, जो कि जिसमें कि बहुत सारे फ्लैजिलास लगे हुए होते हैं। ये पोर से बाहर निकलता है जूस्पोरेंजियम में से, और फिर थोड़ी देर रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, फ्लैजिला निकल जाते हैं इसके। और फिर ये जर्मिनेट करता है और नया प्लांट फॉर्म कर देता है, और वो नया प्लांट जो है वो भी हेप्लॉइड ही होता है। तो इस प्रकार से ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हेल्प से हम ये पूरा चक्र बना सकते हैं। डायग्राम अगर आपको याद रहता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो आप इस तरीके से ग्राफिक फॉर्मेशन में भी सेक्सुअल साइकिल और एसेक्सुअल साइकिल इसकी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं तो वाउचेरिया की जो प्लांट बॉडी है वो हेप्लॉइड होती है। एंथ्रीडिया जो कि मेल ऑर्गन है, उगोनिया जो कि फीमेल ऑर्गन है। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होंगे, मेल गैमिट है। उगोनिया के अंदर एग फॉर्म होगा जो कि फीमेल गैमिट है। दोनों गैमिट्स जो हैं फ्यूज़ करेंगे, फ्यूजन होगा और जाइगोट फॉर्म करेंगे, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हैं, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है, जिसमें कि मियोसिस होगा। मियोसिस होने से जो स्ट्रक्चर आएगा न्यू थैलस का, वो नया थैलस बनेगा। और ये जो नया थैलस है उससे फिर आपको प्रॉपर हेप्लॉइड थैलस जो है वो मिल जाएगा। ये तो हो गई सेक्सुअल साइकिल, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये n नंबर है, हेप्लॉइड है, ये हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है। यहाँ फ्यूजन के बाद सिर्फ ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मियोसिस हुआ तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी हेप्लॉइड होगा। तो हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ये शो कर रहा है, सिर्फ एक जो स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉन्टिक है।
इसी प्रकार से अगर हम एसेक्सुअल लाइफ साइकिल देखते हैं इसकी, तो एसेक्सुअल में आप देखेंगे 3 प्रकार के स्पोर यहाँ बनते हैं। सिनजूस्पोर जो कि कंपाउंड जूस्पोर कहलाता है, ए प्लानोस्पोर और हाइप्नोस्पोर। हाइप्नोस्पोर जिसको कि हम एकाइनेट भी कहते हैं, यह थिक वॉल्ड स्पोर है। सिनजूस्पोर जो है ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर है, मतलब मोटाइल है। ए प्लानोस्पोर जो है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है और जो कि थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। हाइप्नोस्पोर जो है वो एकाइनेट भी कहलाता है और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों ही प्रकार के जो स्पोर हैं वो बन सकते हैं, और जर्मिनेशन जब होता है तो ये सभी जो हैं हैप्लॉइड वाउचीरिया का प्लांट दे देते हैं। तो ये एक तरीके से इसका जीवन चक्र यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है। ऊस्पोर ही सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो कि डिप्लॉइड होता है, जबकि जो थैलस है वो इसका हैप्लॉइड है। एसेप्टेड होता है, कोई सेप्टा डेवलपमेंट नहीं होता, ब्रांच होता है, फिलामेंटस है, ट्यूबुलर है और सीनोसिटिक टाइप का है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल सभी प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जूस्पोर से, ए प्लानोस्पोर से और एकाइनेट से रिप्रोडक्शन होता है। फिर आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि ऊगैमस टाइप का है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एंथ्रीडिया और ऊगोनिया कहलाते हैं। ज़्यादातर जो स्पीसीज़ होती हैं वो होमोथैलिक होती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ हेट्रोथैलिक भी होती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट जो है उसको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ऊस्पोर भी उसे कहा जाता है। कुछ टाइम के लिए वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, फिर उसमें रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से ऊस्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है बाद में उसके, और उससे हैप्लॉइड थैलस जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ वाउचीरिया। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। इसे आप बुक से भी पढ़िए, और जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके आपके पास और आप सारे वीडियोस देख पाएँ। थैंक यू सो मच।